Good morning, everyone. So, today we are going to discuss conservation of momentum. Before starting the derivation part, let us cover few of the important things that is related to conservation of momentum. First of all, conservation means no change. Because conservation means no change, hence conservation of momentum means there is no change in momentum, or we can also say that momentum remains conserved or same over time. मोस्टली हम जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसको यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब द कोलिजन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि हम डेरिवेशन में इस चीज़ को देखेंगे. एंड द थर्ड पॉइंट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू एन आइसोलेटेड सिस्टम. अब आइसोलेटेड सिस्टम से व्हाट डज वी मीन? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं हो रही उस पर. ठीक है, नॉट इवन फ्रिक्शनल फोर्स इज कंसिडर्ड हेयर. ठीक है, नॉट इवन फ्रिक्शनल फोर्स इज कंसिडर्ड हेयर. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं हम इसमें. सो दीज वर द फ्यू पॉइंट्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड while we are dealing with conservation of momentum. So this is our main topic, derivation of law of conservation of momentum. हम इसे derive करके दिखाएंगे. And what is the statement? Statement says that it states that the total momentum of an isolated system remains constant over time. That is, total momentum before collision is equal to the total momentum आफ्टर कोलिजन. ठीक है, इस स्टेटमेंट को हम प्रूव करके दिखाएंगे. एंड जैसे कि ये है, जैसे कि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है ना, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड और ट्रांसफर्ड टू अ डिफरेंट फॉर्म. ठीक है, किसी डिफरेंट फॉर्म में हम उसे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. सेम गोज़ फॉर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हालांकि हम यहाँ लीनियर की ही बात करेंगे. सो उसका भी यही मतलब है दैट मोमेंटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ठीक है, यहाँ पे मैंने ये चीज़ नहीं लिखी अभी, बिकॉज हेयर हम किस चीज़ को बेस बना के चलेंगे कि हम ये प्रूव करेंगे दैट टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. इन हायर क्लासेस आप इस चीज़ के साथ भी डील करोगे, जो कन्वर्जन है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ओके, सो फॉर नाउ we'll restrict ourselves to this thing only. So let us start. First of all, हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स. लेट अस से टू बॉल्स. ठीक है, हम दो बॉल्स को कंसिडर कर लेंगे जिनका कि क्या करवाएंगे, हम कोलिजन करवाएंगे. ठीक है, उनके बीच में कोलिजन करवाएंगे और फिर देखेंगे कि मोमेंटम का उसमें क्या रोल रहता है और व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ मोमेंटम, और क्या हम प्रूव कर पाएंगे कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट दिस थिंग. ठीक है, स्टार्टिंग को हम लिख लेते हैं, देन विल प्रोसीड. ओके, सो हियर वी हैव रिटन दैट लेट अस कंसिडर टू बॉल्स, बॉल ए एंड बॉल बी. बॉल्स आर ट्रैवलिंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग बॉल्स मूव कर रही हैं, दैट इज़ वाई वो क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं हम. और बॉल सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सच दैट जो मास है बॉल ए का वो ma है, इनिशियल वेलोसिटी ua, फाइनल वेलोसिटी va. बॉल बी के लिए मास mb, इनिशियल वेलोसिटी ub एंड फाइनल वेलोसिटी इज vb. ठीक है, हमने क्या किया है, सबस्क्रिप्ट यूज़ कर लिए हुए हैं. जब बॉल ए की बात कर रहे हैं तो ए का यूज़ किया है, जब बॉल बी की बात कर रहे हैं तो बी का यूज़ किया है. ओके, तो इस वे में ही आप अगर डेरिवेशन को करोगे और लिखोगे तो आपको ईजी रहेगा. ठीक है, आपको रटाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, आपको सब कुछ बहुत लॉजिकल लगेगा कि ठीक है, मास कंसिडर किया, इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर की और दोनों की ही फाइनल वेलोसिटी भी कंसिडर की. और हमें एक चीज़ यहाँ पे नोट करनी है कि यहाँ पे देयर इज़ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन दीज टू वॉल्स. ठीक है, हम फ्रिक्शनल फोर्स को भी नहीं कंसिडर कर रहे हैं इसमें. तो देखिए, अब ना हम 3 केसेस लेने वाले हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे देखो प्रूफ क्या करना है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. ठीक है, तो पहले बिफोर कोलिजन क्या होगा, बिफोर कोलिजन मतलब कि कोलाइड नहीं कर रही बॉल्स. ठीक है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं अपनी अपनी वेलोसिटी के साथ, अपनी अपनी इनिशियल वेलोसिटीज़ के साथ. ओके, तो सबसे पहले तो हम वो वाला केस देखते हैं. देखिए, दिस इज़ द फर्स्ट केस बिफोर कोलिजन. जब क्या नहीं किया, अभी बॉल्स ने कोलाइड नहीं किया है, तो एम ए. ठीक है, एम ए मतलब ये बॉल ए है, ये बॉल बी है. ठीक है, दैट इज़ वाई मास ए.
इनिशियल वेलोसिटी ua के साथ ये जा रही है, मास b, और इनिशियल वेलोसिटी है ub। तो देखिए हमारे पास मास भी है, हमारे पास वेलोसिटी भी है। यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ से हम लिखने वाले हैं मोमेंटम ऑफ बॉल a। मोमेंटम ऑफ बॉल a, वी नो दैट मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो देखो बॉल a के लिए मास इज ma, velocity is ua. Similarly, momentum of ball b, momentum of ball b, this is mb multiplied by ub, mb multiplied by ub। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, मोमेंटम ऑफ बॉल ए एंड बॉल बी, और इसे हम क्या दे सकते हैं, वी कैन गिव इट इक्वेशन नंबर 1। ऑलराइट, तो ये तो हो गया बिफोर कोलिजन, जब अभी कोई ये जो दो बॉल्स थी ये कोलाइड नहीं की थी। नाउ अभी क्या हो रहा है, लेट दैट वेलोसिटी ऑफ बॉल ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बॉल बी। ठीक है, अब हमने क्या मान लिया, दैट वेलोसिटी ऑफ बॉल ए क्या है, वो वेलोसिटी ऑफ बॉल बी से ज़्यादा है। तो देखो अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो ये इस तक पहुंच जाएगी ना फटाफट से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोलिजन हुआ, तो हम लिख देंगे दैट ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो रहा है हमारे पास, हियर वी हैव टू बॉल्स। अब क्योंकि जो वेलोसिटीज़ हैं वो क्या है, बॉल ए की वेलोसिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई बॉल बी से, तो इन्होंने क्या कर लिया, कोलाइड कर लिया। ये सेम मास की होंगी, आई एम सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो दिस इज़ बॉल ए, दिस इज़ बॉल बी। अब देखो हम स्टडी क्या कर रहे हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ना। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि जब भी क्या होगा, कोई दो चीज़ें कांटेक्ट में आ रही हैं, तो जैसे बॉल ए है वो फोर्स लगा रही है बॉल बी के ऊपर, तो लेटर से दैट फोर्स इज एफ ए। ठीक है, क्योंकि इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो ये भी तो एक ऑपोजिट रिएक्शन देगी ना, तो ये भी क्या करेगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी, बॉल बी विल एक्सर्ट फोर्स ऑन बॉल ए बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जो बी ने फोर्स लगाया वो ऐसे एफ बी। ठीक है, एफ ए मतलब फोर्स बाय बॉल ए ऑन बॉल बी, एफ बी मतलब फोर्स बाय बॉल बी ऑन बॉल ए। सो इन दिस केस में हमारे पास क्या हुआ, ये जो कोलिजन है ये कितने टाइम के लिए हुआ, लेटर से फॉर टी टाइम या फिर टी सेकेंड्स के लिए ये कोलिजन हुआ। ठीक है, तो हम लिख देते हैं ड्यूरिंग कोलिजन। ओके, सो हियर वी हैव रिटन दैट दिस कोलिजन लास्ट्स फॉर टाइम टी, बिकॉज टी की हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे। एंड जो फोर्स एक्सर्टेड है बाय बॉल ए ऑन बॉल बी दैट इज़ एफ ए, एंड बॉल बी ने जो बॉल ए पे लगाए दैट इज़ एफ बी। और हमें पता है दैट फ्रॉम अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट एफ ए विल बी माइनस ऑफ एफ बी। माइनस क्यों, बिकॉज जो डायरेक्शन है दैट इज़ ऑपोजिट। ठीक है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है ना, दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे क्या लगाया, एफ माइनस एफ बी। और जब भी हमसे 1 मार्क के क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा ना दैट गिव द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देन यू विल गिव दिस फॉर्म, एफ ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी। ठीक है, या तो फिर फोर्स 1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ फोर्स 2। तो दिस वॉज द केस इन व्हेन the collision was happening, it is during the collision, and last one we will consider after collision. ओके, नाउ सी आफ्टर कोलिजन क्या हो गई, वेलोसिटीज़ में चेंज आ जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी या फिर आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी वी ए फॉर बॉल ए एंड वी बी फॉर बॉल वी बी एज वी हैव रिटन अर्लियर। तो देखिए आफ्टर कोलिजन अपनी अपनी वेलोसिटीज से ये दोबारा मूव कर रहे हैं अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन। तो जैसे हमने फर्स्ट वाले केस में बिफोर कोलिजन मोमेंटम निकाला था, हमने आफ्टर कोलिजन भी निकाल दिया, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, बॉल ए के लिए और बॉल बी के लिए भी। अब देखिए this is momentum after collision and this is momentum before collision। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, change in momentum is final momentum minus initial momentum। final momentum कौन सा आ गया, v वाला, final velocity वाला। initial कौन सा आ गया, before collision वाला, u वाला। तो हमने क्या किया, सेम फॉर्मूला अप्लाई किया और हमारे पास अभी चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, एम ए ब्रैकेट में वी ए माइनस यू ए, बिकॉज यहाँ से हमने क्या किया, हमने एम ए कॉमन ले लिया। एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, देखिए वी नो दैट फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बॉल ए, देन फोर्स विल बी एफ ए
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा जी, चेंज ऑफ मोमेंटम तो ये है, एंड एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, जब भी हम रेट बोलते हैं तो इट मीन्स इट विल बी डिवाइडेड बाय टी। सो चेंज ऑफ मोमेंटम इज एम ए ओवर वी ए माइनस यू ए, बिकॉज रेट इज गिवन, इट मीन्स इट विल बी डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, सो इट विल बी एफ ए, वी कैन गिव इट इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली हम बॉल बी के लिए भी लिख सकते हैं, फॉर बॉल बी। अब देखिए बॉल बी के लिए ना ये पूरा दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिमिलरली फॉर बॉल बी के लिए ऐसे ही लिख सकते हैं। तो देखो जहाँ पे ए है वहाँ पे बस बी लिखना है, एफ बी इक्वल्स टू एम बी वी बी माइनस यू बी। आई एम सॉरी, यहाँ यू ए होगा, मैंने गलती से बी लिख दिया। ठीक है, बी होल डिवाइडेड बाय टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अगर बिकॉज हम सिमिलरली बॉल बी के लिए भी ये सब करेंगे ना तो हमारे पास ये आ जाएगा फाइनली, इसीलिए हमने पूरा ये दोबारा से ना स्टोरी को रिपीट करते हुए हमने डायरेक्टली लिख दिया दैट सिमिलरली फॉर बॉल बी भी क्या होगा, यही वाला केस आ जाएगा। नाउ पुटिंग द values of FA and FB in equation number 2 we get। अब देखिए हमारे पास फोर्स का वैल्यू आ गया, और हमें पता ही है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बेसिकली वी डील विथ फोर्स मतलब फोर्स में तो पहले भी डील कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है दैट एक्शन एंड रिएक्शन से हम डील करते हैं। तो जो कि हमने पहले ही थर्ड लॉ से निकाल लिया था, इट वॉज हियर दैट फोर्स बाय ऑब्जेक्ट ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ फोर्स बाय ऑब्जेक्ट बी। तो देखो अब हमारे पास एफ ए की वैल्यू भी आ गई, एफ बी की वैल्यू भी आ गई, बस वैल्यूज़ को क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो पुट कीजिए। Okay, so here we go. MA equals to VA minus UA equals to minus of MB VB minus UB upon T। बस F और A की वैल्यूज़, FA और FB की वैल्यूज़ पुट की हैं। यहाँ से T will be cancelled out with T। ब्रैकेट को ओपन कीजिए, इट विल बी MA VA minus MA UA, इट विल बी माइनस ऑफ MB VB माइनस माइनस प्लस ऑफ MB UB। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, हम थोड़ा सा रीअरेंज करने वाले हैं। जो हमारा इनिशियल वेलोसिटीज़ वाला है उसको एक तरफ ले आएंगे, फाइनल वाले को एक तरफ ले आएंगे। तो देखिए यहाँ पे है MA VA, यहाँ पे ये माइनस में है, इस तरफ आएगा तो प्लस में MB VB, और यहाँ पे वी आर लेफ्ट विद MB UB। here it is in negative, when it will come to the other hand side it will be in positive MAUA। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे MBUB। देखिए ऊपर वाले इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखा MAUA प्लस MBUB इक्वल्स टू MAVA प्लस MBUB। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इफ़ यू विल ऑब्जर्व, ये जो है MAUA प्लस MBUB, इट इज़ टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑफ द टू बॉल्स, एंड दिस इज टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऑफ टू बॉल्स। तो यहाँ से इट इज़ टोटल। ओके, सो हेंस हमने क्या लिख दिया दैट टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और यही तो क्या है, इट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर collision। Okay, and this derivation is very important। Yeah, derivation is very important from examination point of view, so please इसे कर लें, और as it is you have to write it in your notebook and send it to me। So it was your derivation of law of conservation of momentum। That is all for today. Thank you very much।